Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Soul Contract. किसी भी रिलेशनशिप में हार्मनी को मेंटेन करना अपने आप में एक कैलिबर होती है उस रिलेशनशिप को हेल्दी और वेल बैलेंस्ड रखने में। ये जितना बोलने में आसान लगता है ना, उतना रियलिटी में एडॉप्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब दोनों के बीच डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे। मैरिज में, फैमिली में, फ्रेंडशिप में या पार्टनरशिप में भी जब कुछ गलत होने लगे, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी द ब्यूटी इन दीज रिलेशनशिप। किसी का ब्रेकअप होना, किसी का डिवोर्स हो जाना या कोई जॉब छूट जाना, ये सारी इवेंट्स स्पिरिचुअल प्लान के तहत होते हैं, जिसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अपने लाइफ टाइम में किस किस से मिलेंगे, आप अपने लाइफ टाइम में किस किस से मिलेंगे और उनसे मिलके आपको क्या क्या लेसन लर्न करना है, किस प्रकार के सिचुएशंस दिए जाएंगे जिनसे होकर आपका कर्मा पे ऑफ होगा, ये सभी कुछ हम सब इस दुनिया में आने से पहले ही फिक्स करके आते हैं, जिसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। Every person that we have or will ever come contact with is a planned meeting. सोल कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल एग्रीमेंट होता है जो एक सोल दूसरे सोल के साथ फिक्स करती है। हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स, मेजर चेंजिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट सभी रिलेशनशिप में इंक्लूड होता है, लाइक फैमिली मेम्बर, स्पाउस, लवर, फ्रेंड, बॉस और एम्प्लॉय। सोल अपने लिए फैमिली और रिलेशनशिप पहले ही चूज कर लेती है, जिसमें से उसको लेसन मिल सके और कर्मा बैलेंस हो सके। कितने टाइप्स के होते हैं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, चलिए जानते हैं। बेसिकली 3 टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मेन 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट। इस धरती पर इनकारनेट होने से पहले हम सभी की सोल अपने जैसी सोल फैमिली में से कुछ सोल्स को चूज करती है सोल डेवलपमेंट और सोल सपोर्ट के लिए। लाइफ में जब कभी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए और जब कोई सहारा ना दिखे, तब यही सोल्स किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो फ्रेंड बन के या कोलीग बन के या नेबर बन के या स्पाउस बन के, हमें हेल्प और हील करने आते हैं, जिन्हें हम सोलमेट कहते हैं। अ सोलमेट इंट्रोड्यूसेस यू अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सोलमेट जिंदगी में कई सारे हो सकते हैं। कुछ सोलमेट हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं, बट mostly are not supposed to end up with your soulmates. ज़्यादातर सोलमेट आपकी ज़िंदगी में तब आते हैं जब आप बिल्कुल ब्रोकिंग पोजीशन में हों, तब आपको हेल्प और हील करके वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। These relationships are extremely passionate and equally painful. ये हो गया एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब दूसरा होता है बम्प कॉन्ट्रैक्ट। बम्प कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हमारे पास्ट लाइफ्स में जिसके साथ इंटीमेसी या इंटीमेट रिलेशनशिप था, वही पर्सन इस लाइफ में आता है ये देखने के लिए क्या हम सही जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या हम स्पिरिचुअल ग्रोथ और गॉडली गुड पाथ में चल रहे हैं या नहीं। ऐसे सोल
हेल्प करने के लिए नहीं आते। बम्प कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ होता है, ऐसे सोल हेल्प करने के लिए नहीं आते, बल्कि एक ज़बरदस्त झटका देते हैं जिससे हम आउट ऑफ रूटीन हो जाते हैं। देयर पर्पस इज टू रिमाइंड अस ऑफ आवर ओरिजिनल सोल इंटेंशन एंड डायरेक्शन। ऐसी सोल से जब आप एनकाउंटर करते हैं तो आपको रोमांटिक फीलिंग भी हो सकती है। बाय देयर नेचर दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बम्प अस इनटू सम काइंड ऑफ न्यू अवेयरनेस। पर जैसा कि नाम से ही आप समझ सकेंगे, ऐसे लोग लाइफ में लंबे टाइम तक रुकने के लिए नहीं आते। इनका कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है। थर्ड टाइप ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट। ट्विन फ्लेम्स एक सोल का दो हिस्सा दो डिफरेंट बॉडीज में होते हैं। दोनों ट्विन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दोनों ट्विन जब मिलते हैं तो दोनों के बीच इंटेंस अट्रैक्शन होता है। यहाँ एक सोल दूसरे सोल को स्पिरिचुअल एलिवेट करने के लिए आते हैं और यही उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब दोनों सोल्स आपस में एनकाउंटर करती है तब सिंक्रोनिसिटीज होना, क्लोजनेस फील होना या नॉर्मल बात हो सकती है दोनों के बीच, दोनों सोल के बीच। इस टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब तक आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होकर सोल मिशन में नहीं लग जाते तब तक रीयूनियन या हार्मोनियस रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता। इस टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों सोल चाहे जितने भी दूर रहें, दे कैन फील अदर्स पेन एंड देयर इज मच टेलीपैथिक इंटरचेंज। ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर उस वक्त होता है जब दोनों अनएक्सपेक्टेड हों। इस रिलेशनशिप के लिए ये सोल्स कभी भी कन्वीनियंट टाइम में नहीं मिलते। यहाँ बहुत सी डिफरेंसेस भी होती हैं, जैसे रिलीजन, लॉन्ग डिस्टेंस, एज गैप, या दोनों में कोई एक या दोनों ही पहले से ही किसी एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप में हों। पेशेंस इज द की टू फुलफिलिंग ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट्स। पर क्यों हमें सोल कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं रहता, ये भी तो एक क्वेश्चन है। वो इसलिए हमें याद नहीं रहता हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर हमें अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद रहे तो हम ओवरलोडेड हो जाएंगे। इट्स लाइक अ सॉफ्ट रीसेट, गिविंग अस परमिशन टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। कुछ मास्टर सोल्स को छोड़कर ज्यादातर लोग पास्ट लाइफ को याद नहीं रख पाते। हर दूसरा सोल या फिर आपको सिखा जाएगा या आप उससे कुछ सीखेंगे। सोल अर्थ पर इनकारनेट होती है कुछ न कुछ सीखने के लिए ही। सो प्लैनेट अर्थ इज स्कूल फॉर द सोल, और सोल का असेंशन ही सबका हाईएस्ट पर्पस होना चाहिए। और उस तक पहुंचने में एक सोल को कई बार बर्थ लेने पड़ते हैं। कई बार हम देखते हैं कि छोटा बच्चा या यंग पर्सन काफ़ी मैच्योर होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो ओल्ड सोल है। एंड व्हेन एन ओल्ड पर्सन हैज लो मैच्योरिटी लेवल्स, इट इज बिलीव्ड दे हैव अ यंग सोल। सोल कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस हैं क्या? फर्स्ट एडवांटेजेस, वे हमें हील करने आते हैं। सेकंड, वे हमें लाइफ पर्पस के लिए एनकरेज करते हैं। थर्ड एडवांटेज, दे कनेक्ट यू विद द एनर्जी ऑफ लव। फोर्थ, और वे आपकी कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए आते हैं। इसलिए सोल आपस में इस धरती पे आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में। अच्छा, अब मैं कुछ साइन बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं आपका उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। सो साइन नंबर 1, जब आप किसी ऐसे पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब से ही वो आपको फेमिलियर लगेगा।
लगेगा जैसे पहले से आप जानते हो उनको, और उनको भूल पाना भी आपके लिए मुश्किल सा हो जाएगा। साइन नंबर 2 कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उस पर्सन से। साइन नंबर 2, जब आप ऐसे पर्सन के साथ होंगे आप बहुत जल्दी इमोशनल होने लगेंगे, सेंसिटिविटी भी डेवलप करने लगेगी आपके अंदर। वो आपको तुरंत गुस्सा दिलाने में भी एक्सपर्ट होंगे, इससे आप इमोशनल पेन फील कर पाएंगे। साइन नंबर 3, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी पर्सन के साथ है कि नहीं जानने का साइन नंबर 3 है, आपको उस पर्सन का ड्रीम अक्सर आने लगेगा। साइन नंबर 4 कि आप उस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं कि नहीं, वो ये है चाहे जितनी बार वो आपको और आप उन्हें हर्ट कर लें पर फिर भी आप दोनों क्लोज हो जाया करेंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार चलती रहेगी, यू विल बी ऑब्सेस्ड विद देम। तो ये 4 साइन होते हैं जिनको आप मैच कर सकते हैं कि वेदर यू आर डीलिंग विद द पर्सन इज हैविंग अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद यू और नॉट। इनको ध्यान में रख के अगर आप आगे बढ़ें और अगर आप थोड़ा एक अपने अंदर वर्कआउट पहले से ही होमवर्क कर लें तो यस ये आसान हो जाएगा ये रिलेशन की हाँ ठीक है इनके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक आप उनसे लेसन ना सीख लें या वो आप उनको लेसन ना सिखा दें वो आपके लाइफ में बना रहेगा। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हम पृथ्वी पे आने से पहले ही करके आते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, सोल कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग अक्सर सुनते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनके साथ था, सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा उस पर्सन के साथ रहा होगा इसलिए मुझे ये लेसन सिखा गए या मेरा उनके साथ ये पे बैक होना था कार्मा। आज मैंने सोचा थोड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट है क्या डिफाइन कर दूं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ और अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।